Hello friends, welcome back to my channel. My name is दीपा शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक के बारे में। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्म होते हैं वो उनको प्रॉब्लम होती है वो है सिटिंग जॉब्स वाले। जी हाँ, बेचारे सिटिंग जॉब्स वालों को काफ़ी लंबे टाइम तक उनको सिटिंग पोजीशन पे रहना पड़ता है, उन पे उसी कंटिन्यूटी रहती है उनकी। तो उसके वजह से ये समस्या सबसे ज़्यादा उनको फील करनी पड़ती है। तो और जो ये चीज़ होने के बाद में अगर आपको गैस्ट्रिक हो रखी है और आपको ब्लॉटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ, पेट फूलना जैसे वाली समस्या अगर हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनईज़ी करने वाली चीज़ है। कितनी देर तक कोई इस चीज़ को बर्दाश्त करे? थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर रहे ये हर रोज़, अगर इसी तरह की समस्या को अगर आप महसूस करते हो या आप उसको फील करते हो या प्रॉब्लम होती है आपको, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसका परमानेंट सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। मगर किसी भी सोल्यूशन में जाने से पहले सबसे पहले हम उसके रीज़न में जाते हैं कि भाई हुआ कैसे, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो पहले हम लोग उसकी जड़ में पहुंचते हैं कि रूट कॉज क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद में हम उसकी क्योर करते हैं चीज़ों की। तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या खास कारण होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कि हम जब भी खाना खाते हैं, बहुत बार हमें बहुत जल्दबाजी में हम खाना खा लेते हैं। बहुत पता नहीं कहाँ भागने के हमें जल्दबाजी होती है, रशिंग में हम लोग खाते हैं। तो वो जितने ज़्यादा स्पीड से हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम दांतों से उनको प्रॉपर चबाते नहीं खाने को, और हम लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं। तो उसके बाद चलो दांतों ने तो अपना काम कर दिया, खाया खाया जगह अंदर कर दिया, बट उसके बाद में जो हमारी मशीनरी है, हमारे हमारे स्टमक के अंदर हमारी जो सारा प्रोसेस जो होगा, उनको फिर ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। और जितना देर तक हमारा खाना अगर अनडाइजेस्ट वाली सिचुएशन में रहता है, वो उतनी ज़्यादा फिर गैस हमारे अंदर बनती है। तो वो गैस जितनी ज़्यादा बनती है, फिर वो धीरे धीरे हमें अनईज़ी और ब्लॉटिंग, पेट पेट फूलने वाली हमें समस्या लगने लगती है। तो वो काफ़ी देर तक अगर रहती है तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लम करती है हमें, है ना। तो एक तो ये समस्या होती है कि हमें जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और दूसरी जो है, दूसरी जो मोस्टली आपने देखा होगा, इनफैक्ट मैं खुद भी कभी कभी खा लेती हूँ। हम लोग कई बार च्युइंगम खाते हैं। च्युइंगम खाने से क्या होता है, हम लोग च्युइंगम का पूरा मज़ा लेके खाते हैं, खाली खाते नहीं, उसको फुला के इंजॉय करते हैं, कितना बड़ा बनाया मैंने है ना। मोस्टली हम लोग करते हैं ये सब चीज़ें, करते हैं, बट क्या करें। बट इसके वजह से क्या होता है कि जब हम इस तरह से इसको फुलाते हैं और उसको च्युइंगम के साथ ऐसे मज़े से खाते रहते हैं उसको, तो वो जो उसको फुलाने के टाइम पे क्या होता है कि हम अंदर बहुत सारी एयर भी ले लेते हैं। वो एयर हमारे स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो एयर जब तक हमारे स्टमक में घूमती रहती है, इधर उधर करती रहती है, तब तक हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो एक्स्ट्रा एयर हमारे टमी के अंदर चली जाती है, तो जिसकी वजह से हमें ब्लॉटिंग वाली समस्या आ सकती है और गैस्ट्रिक जैसी फीलिंग आती है। तो कोशिश करें, खाएं, च्युइंगम आपको चबाओ, आराम से एंजॉय करो, मगर थोड़ी कम कोशिश करके। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हम में से बहुत सारे लोग हैं जो स्मोक करते हैं। कईयों का तो ऐसा हाल है कि बिना स्मोकिंग के तो सुबह जाना भी नहीं होता, है ना, समझ गए ना हमें। हाँ, तो कई सारे लोगों को ऐसा रहता है। तो ठीक है, अब जिनको अब आदत पड़ी हुई है जिस चीज़ की, अब उसको हम एक दिन में तो बोल नहीं सकते कि आप बिल्कुल बंद कर दो, एकदम नहीं करना। अब जिनको है प्रॉब्लम, बेचारे इतने सालों से कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए धीरे 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 इसको हटाने की। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, नई चीज़ को अपनाने में बहुत टाइम लगता है ना। तो अपने मन को पहले समझाना पड़ता है उस चीज़ के लिए कि ये समय करना है, एटलीस्ट हमारी हेल्थ के लिए। तो कोशिश करें स्मोक कम करें, क्योंकि स्मोक करने से क्या होता है, वही च्युइंगम वाली समस्या, जब हम च्युइंगम को ऐसे करते हैं तो जब स्मोक करते हैं, स्मोक के टाइम में एक्स्ट्रा एयर हमारे अंदर चली जाती है, हमारे स्टमक में, और वो फिर हमें बहुत तंग करती है। क्योंकि वो जब तक इधर उधर रहेगी तब तक बड़ी दिक्कत है, जब तक निकल नहीं जाए तब तक वो इसी तरह से हमें दुखी करती रहेगी। तो कोशिश करें कि थोड़ा स्मोकिंग भी थोड़ा सा कम कर दे, वैसे भी स्मोकिंग अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। ओके। और नेक्स्ट क्या है, हम में से कई सारे लोगों को एलर्जी होती है कोई कोई खाने से ना। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता, मुझे इससे एलर्जी है, नहीं नहीं मुझे इससे एलर्जी है। तो एलर्जी है, कईयों को तो पता चल जाता है, बहुत लकी होते हैं, बट कई सारे लोग होते हैं बेचारे जानते ही नहीं कि उनको किस वजह से समस्या हुई है ये। वो खा लेते हैं आराम से, खाने के बाद में उनको फील होता है पेट दर्द हो रहा है, पेट थोड़ा फूला फूला लग रहा है, गैस सी हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
तो बट ये कंटिन्यू होता रहता है उनके साथ, तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है। तो उनको सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी, नोटिस में लानी पड़ेगी, आखिर कौन सी चीज़ है जिसको खाने के बाद से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी से जल्दी उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले किसके वजह से आपको ये समस्या आ रही है। तो ये है। और उसके अलावा जो है एक, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच ये इनके लिए, जब ये तो चलो थोड़े थोड़े करके प्रॉब्लम आई, मगर जब मेजर इशू आता है उस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की प्रॉब्लम आती है। ये एक ऐसी समस्या है कि आप इसमें क्या होता है, आप सिर्फ गैस और स्टमक भारी या ऐसी वाली चीज़ें नहीं आती। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपको पेन भी फील होने लगता है। लोअर एब्डोमेन में आपको लगेगा कि आपको पेन हो रहा है और आपको बहुत हैवीनेस लग रही है। तो ये धीरे धीरे करके ये बहुत आपके इन्फेक्शन हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में। तो आपको उस टाइम पे आपको सबसे जल्दी आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। बजाय कुछ उपचार अपने घर पे करो, उसके बजाय सबसे पहले आप मेडिकल हेल्प। तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की जो समस्या होती है ये एक्चुअल में बड़ी दिक्कत करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको पेट दर्द तो होता ही होता है, उसके साथ में आपको जलन भी आपको महसूस होने लगती है। आपको हर वक्त लगेगा जैसे आपको चेस्ट में या कहीं आपको जलन सी फील हो रही है। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा अगर बुरा केस होता है तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें ब्लॉकेज भी हो जाता है कई बार, और बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये इस तरह की समस्या न हो उसके लिए हमें अपने आप को सबसे पहले मेडिकल हेल्प लेने के बाद अपने आप को एक प्रॉपर वे में प्रॉपरली हमारी रूटीन हमें फॉलो करनी चाहिए। यानी हमें अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित करना पड़ेगा। ऐसे खाली काम नहीं चलेगा कि बस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे कर रहे, नहीं। हमें हमारी हेल्थ को भी एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना होगा। तो उस चीज़ के लिए ये तो हो गए मेजर आपको रीज़न कि क्यों ये समस्या होती है ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक की। अब बात आती है सोल्यूशन की, कि भाई सोल्यूशन क्या करें इनका, किस तरह से इसको ठीक करें। तो ठीक करने के लिए आपको सबसे पहला और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो तो है कि आप जो हमारी जो जुबान का चटपटापन है ना, कि हम ये खा लें वो खा लें, ये टेस्टी, थोड़ी इस पर लगाम लगाइए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए। क्योंकि जितने भी फास्ट फूड है या डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा, आई नो इस बहुत मुश्किल है, यम्मी यम्मी चीज़ें कैसे छोड़ोगे, बट कोई नहीं, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, तो थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करो आप। तो ये डीप फ्राइड चीज़ें और जो जंक फूड है उसको अवॉइड करो। दूसरा, आप अपने पानी पीने की, आप जो दिन भर में कितना पानी पीते हो उस पर ध्यान दो हमेशा, कि आप कितना ज़्यादा पानी पी रहे हो। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो आप ज़रूर पियो। ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है और इनफैक्ट अच्छा भी है, बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा क्या है कि हम लोग मोस्टली मोबाइल टीवी ये सब में बिजी रहते हैं सारे टाइम, गैजेट्स लेके सोने का कोई ठिकाना ही नहीं, लगे रहते हैं अपने सोशल साइट्स चेक करने के लिए। तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो आपको थोड़ा टाइम पे सोने की आदत डालिए, क्योंकि आपको सुबह उठने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप रात को टाइम पे सोए। क्योंकि आप अगर रात को टाइम पे सोते हो तो सुबह आराम से आप टाइम पे उठ जाओगे। ठीक है, तो ये कोशिश करो। उसके अलावा क्या है कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन, चलो मैं शुरू में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए कह रही हूँ, हफ्ते में 2 दिन आप कोशिश करिए कि सूरज उगने से पहले आप उठ जाएं। जी हाँ, सनराइज से पहले आप उठें। इससे क्या होगा, आपको बाहर जब आप निकल के देखोगे, आपको नेचर के साथ आपको एक अलग ही एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप उसके बाद आप खुद, आपको देखना मज़ा आएगा। खुद कोशिश करोगे उठने की। तो हफ्ते में कोशिश करो 1 या 2 दिन आप सूरज उगने से पहले आप उठो। जी बिल्कुल, सनराइज से पहले कोशिश करो इसकी। और इसके अलावा क्या है कि आप जितना हो सके थोड़ा बहुत अगर रेगुलर रूटीन में अगर योगा एक्सरसाइज या कुछ कर सको तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये सिंपल ट्रिक्स है जो आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू करो। और यस, अपनी हेल्थ को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। यस, तो इसी इसी के साथ में मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। अगले सीरीज़ में बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको पसंद लगे तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।